जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो कि आप बोर्ड में देख ही रहे हैं। अगस्त पेंशन लेट क्रेडिट होना शुरू, पूर्व सैनिक संगठन की डीएसडब्ल्यू में सकारात्मक मीटिंग, ओआरओपी 3 का दिवाली एरियर और 15 लाख सेना ने कहा सबको नहीं। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपने अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आपको पता ही है कि आज है 30 अगस्त और लास्ट वर्किंग डे अगस्त महीने का, और आपको ऑलरेडी इसके मैसेज आ चुके थे स्पर्श की तरफ से कि आपकी पेंशन 30 अगस्त को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों आपकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है स्पर्श के द्वारा। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों, कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ बढ़कर तो नहीं आई, या फिर कुछ ओआरओपी का तो नहीं आ गया, कुछ डीआर तो नहीं आ गया। तो मैं आपको यह पहले ही बता दूं, और हम बता भी चुके हैं कि जो आपकी पेंशन क्रेडिट हुई है या हो रही है, यह शाम तक जिसकी होती रहेगी तो उनकी पेंशन सेम जैसे कि लास्ट महीने आई थी सेम उतनी ही आने वाली है। इसमें कोई अभी डियरनेस रिलीफ बढ़ करके नहीं आने वाला है, जो कि जुलाई से बढ़ना है, क्योंकि इस पर आगे की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। और इसमें ओआरओपी 3 का रिवीजन या एरियर भी कुछ भी नहीं आया है। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा 1-2 महीने, लेकिन आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये तो थी स्पर्श पेंशनर्स की बात, लेकिन जिनका स्पर्श में अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है दोस्तों, तो कल मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था जो कह रहे थे कि हमारी एसबीआई से पेंशन आती है, लेकिन वो कभी 24, 25, 26 तारीख तक आ ही जाती है, लेकिन अभी तक हमारी एसबीआई के द्वारा पेंशन नहीं डाली गई, ऐसा कुछ पेंशनर्स कमेंट्स कर रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को जो मैंने एनालाइज किया दोस्तों, एक तो लास्ट आपने देखा होगा शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन छुट्टियां थी। तो उन छुट्टियों के कारण जो है मैं समझता हूं कि कुछ बैंकों ने तो डाल भी दिए होंगे, कुछ ने जैसे कि कह रहे थे कि एसबीआई ने नहीं डाला है। तो एक तो हो सकता है उन 3 दिन की छुट्टियों के कारण थोड़ा डिले हुआ हो, और दूसरा दोस्तों एक मेन कारण जो आपको समझ भी नहीं रहा इस चीज को, कि हो सकता है दोस्तों कुछ पेंशनर्स का अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है इनका पेंशन अभी बैंक ने माइग्रेट कर दिया हो स्पर्श के लिए, और इनकी पेंशन अब क्रेडिट होगी स्पर्श से। तो इसलिए जो है हो सकता है कि बैंक ने इनकी पेंशन न डाली हो। अब आपको यह समझना होगा कि क्या स्पर्श के द्वारा इस महीने उनकी पेंशन खाते में आ जाएगी या नहीं। अब देखिए, अगर इस महीने के शुरू में उनका माइग्रेशन हो चुका होगा तो दोस्तों पूरी चांसेज हैं कि स्पर्श उनका पेंशन डाल देगा। लेकिन अगर जीरो टाइम में हुआ होगा कि कहीं 20 तारीख, 21, 22 तारीख को उनका माइग्रेशन हुआ हो, तो दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आज के दिन उनकी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो जाए। वो बात अलग है कि हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने पिछले रिकॉर्ड्स या जो पिछला मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 20-21 तारीख से पेंशन प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो कम से कम 5-7 दिन आपका उसमें डेटा एंट्री होती है, उसमें अपडेट होता है, तो 5-7 दिन तो उनका वहां पर लग जाएगा। तो ऐसे में कैसे करके हो सकता है उनका पेंशन कैलकुलेशन, उनकी गणना करके कि आज ही उनके खाते में क्रेडिट हो जाए। हो सकता है कि 2-4-5 दिन बाद भी जो है इनका पेंशन क्रेडिट हो, जैसा कि पहले मैं बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे पहले हुए हैं, या फिर अगले महीने की पेंशन में किसी में भी हो सकता है। तो कंडीशंस दोस्तों कुछ भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये चीज हुई है, लेकिन यह चीज हो सकती है, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। अगला है दोस्तों युद्ध सम्मान योजना का जो प्रपोजल है 15 लाख दिए जाने के संबंध में। तो मुझे कई पेंशनर्स ने यह लेटर भी भेजा, और काफी डिस्कशन भी कुछ ग्रुप्स में चल रहे थे कि ये 2 अगस्त का लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा, और यहां पर सीधा कहा गया है कि यह जो प्रपोजल है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेलबींग, ये कौन कह रहा है दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर कह रहा है कि यह जो प्रपोजल है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है वॉर वेटरन्स के लिए, हु आर नॉट इन रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पेंशन नहीं दी जा रही है। दूसरा, उन्होंने 65 और 71 के वार में पार्टिसिपेशन किया होना चाहिए, और तीसरा, उनको समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल मिले होने चाहिए। अब ऐसे में कई पूर्व सैनिक कह रहे थे, देखिए जिनको पेंशन मिल रही है तो उनके लिए 15 लाख का जो प्रपोजल है वो लागू है ही नहीं। तो दोस्तों आपके डाउट को मैं यहां क्लियर करके बता देता हूं कि जो डीएसडब्ल्यू ने एक लेटर निकाला था 29 मई 2024 को, तो यहां पर इस लेटर का भी आप देख रहे हैं 29 मई 2024 का, इसका भी हवाला दिया गया है। और डीएसडब्ल्यू ने जब यहां पर की डिटेल मांगी थी तो आर्मी हेडक्वार्टर ने इस प्रकार का जवाब दिया कि यह केवल उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है जो कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ये आर्मी हेडक्वार्टर का रिकमेंडेशन है दोस्तों, कि उन्होंने कहा है कि जो इतना सारा डाटा, उनका लैंड कितना एरिया है उनके पास में, उनका
जो है कितने फ्लैट हैं, इनकम टैक्स की डिटेल, लास्ट 5 ईयर, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, और 45 से 50 साल के बाद इतना सारा डेटा इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 125 वेटरन के नाम उनका जो है ऑलरेडी हमारे द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया जा चुका है, आपको भेजा जा चुका है, तो आप इन्हीं के ऊपर जो है एक्शन ले। और आप जैसा कि सबका डेटा मांग रहे हैं, जो चाहे वो रेगुलर कमीशन ऑफिसर हो, पीबीओआर, जेसीओ, ओआर, चाहे सिविलियन है, चाहे वो पेंशन ही प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इतना डेटा इकट्ठा करने से जो है इसमें डिले होगा। और जो इस प्रस्ताव का मकसद है कि उन वेटरन की फाइनेंशियल मदद करना जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है और पेंशन नहीं ले रहे हैं, तो ये डाइल्यूट हो जाएगी। जबकि मोस्ट ऑफ दीज वेटरन्स आर इन एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ, यानी कि ज्यादातर जो वेटरन्स हैं वो अपनी एडवांस स्टेज में हैं, मतलब ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक है। तो ये रेकमेंड किया था आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। लेकिन डीएसडब्ल्यू का कहना है कि हमने जो प्रस्ताव निकाला है तो कुछ रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स या जेसीओ ओआर के रिप्रेजेंटेशन भी हमको मिले थे कि इसमें जो पेंशन ले रहे हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, और इस चीज को उन्होंने अपनी लीगल टीम से भी डिस्कस किया है। तो उनकी लीगल टीम ने भी इस चीज को एडवाइज किया है कि जो पेंशन ले रहे हैं और उन्होंने 71 और 65 के वॉर में भाग लिया है, इन मेडलों को जिन्होंने पाया है, तो चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओ हो, ओआर हो, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो, सभी को यहां मिलना चाहिए। तो यह प्रस्ताव रखा गया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, वो 2 अगस्त का लेटर था, मैं आपको यह बता दूं, वो 2 अगस्त का लेटर था। तो उसके बाद आप देख रहे हैं 14 अगस्त को भी आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटर निकाला, 8 अगस्त को भी आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटर निकाला, और ये पूरी डिटेलें मांगी गई है। और रेफरेंस आप देख रहे हैं दोस्तों डीएसडब्ल्यू के उस लेटर का, जो कि नोट है एमओडी आईडी नोट नंबर सो एंड सो, इसका हवाला देकर के इस कॉपी को अटैच करके डिटेल मांगी गई है, यानी कि सबकी डिटेल मांगी गई है दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि थी 25 अगस्त। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 25 अगस्त के बाद अब 23 अगस्त को फिर से नेवल हेडक्वार्टर ने इसकी डेट को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है इस जानकारी को मांगने के लिए। इस प्रकार का फॉर्म भी दिया गया है। इसलिए दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, या आपके दादा पिताजी कोई भी जो है एलिजिबल हैं, माताजी कोई भी एलिजिबल हैं, तो कृपया करके आप या तो अपने सोल्जर बोर्ड में जाके यह फॉर्म भर करके, और एक डिस्चार्ज बुक आपके पास पीपीओ होगा जो भी अवेलेबल है, और डिस्चार्ज बुक जिसमें आपकी पर्सनल पार्टिकुलर, पहले तो उसका पूरा ही फोटो कॉपी करवा लेना, उसमें पर्सनल पार्टिकुलर और जिसमें मेडल वगैरह लिखे रहते हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या मेडल मिले हैं, तो वो वाला उसका फोटो कॉपी और इसको भर करके जरूर या तो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जमा करें। अगर जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, तो आप सीधा इसको बाई पोस्ट अपने रिकॉर्ड ऑफिस को जरूर भेज दें। अब करेंगे दोस्तों बात ओआरओपी के तीसरे रिवीजन की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज रिटायर्ड, आप जानते होंगे दोस्तों, कर्नल साहब लगातार पूर्व सैनिकों की मांग के लिए आरटीआई डालते रहते हैं, सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालते रहते हैं, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे ओआरओपी हो, या पेंशनर्स की मांग हो। इन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है कि 10 जुलाई को तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीईएसडब्ल्यू ने ओआरओपी 3 का लेटर जारी कर दिया था। अब उसके बाद जो है 45 दिन हो चुके हैं, तो अब तक सीजीडीए के द्वारा पेंशन की टेबल्स तैयार कर दी जानी चाहिए थी। ऑलरेडी 45 दिन हो चुके हैं इस लेटर को निकले हुए। तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि वो डिफेंस सेक्रेटरी को एडवाइज करें कि वो श्रीमती देविका रघुवंशी सीजीडीए को डायरेक्ट करें, निर्देश करें कि जल्दी से जल्दी 31 अगस्त तक टेबल जारी कर दिए जाएं। और एक्स सर्विसमैन रिक्वेस्ट करते हैं कि रिवाइज्ड पेंशन बी पेड फ्रॉम सितंबर 24, यानी कि सितंबर के महीने में पूर्व सैनिकों की जो पेंशन आए वह ओआरओपी 3 के तहत रिवाइज होकर के आए, और जो उसका एरियर है, जो 3-4 महीने का जुलाई से लेकर के जो एरियर बनता है, उसको दिवाली तक पे कर दिया जाए। तो पहली मांग 31 अगस्त तक टेबल, दूसरी मांग सितंबर की पेंशन में पेंशन रिवीजन, और तीसरी मांग दीपावली में एरियर। और आपको पता ही है दीपावली पड़ रही है अक्टूबर की आखिरी तारीख को, और आपको यह भी संज्ञान में होगा दोस्तों कि दीपावली से पहले सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिए जाते हैं, और इवन कि प्राइवेट में भी और जो पब्लिक सेक्टर भी हैं, हर जगह कुछ न कुछ अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर या फिर कुछ न कुछ उनको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों पूरी की पूरी संभावनाएं इस चीज की लगती ही हैं कि दीपावली से पहले आपको सरकार तोहफे के तौर पर ओआरओपी के तीसरे रिवीजन का एरियर दे सकती है। हालांकि वो तोहफा नहीं है, आपके अधिकार हैं, लेकिन
तोहफे के तौर पर जरूर OROP का एरियर दीपावली से पहले आपको मिल सकता है। और जो DA और DR का एरियर है वो तो आपको ऑलरेडी अक्टूबर के महीने दीपावली से पहले मिल ही जाएगा। और दोस्तों, जो दीपावली से पहले बोनसेस वगैरह जो तोहफे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को? ताकि त्योहार के समय वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। अब इससे होगा क्या, एक तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा मार्केट से, और दूसरा कर्मचारी भी अच्छे से त्योहार मना सके। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो DSW के साथ में हमारे पूर्व सैनिक संगठन के डेलीगेशन मिला है। उन्होंने पूर्व सैनिकों के मुद्दे वहां पर उठाए हैं, सकारात्मक बातचीत हुई है। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकल करके आए, आप खुद ही वो डेलीगेशन जो पूर्व सैनिक वहां पर गए थे उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए। हमारी मीटिंग थी यहाँ MOD में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर में, और बहुत सारे मुद्दे AFT को लेकर के उठाए गए। एक तो हमारी उन्होंने बातें मानी। हमने जैसे कहा कि AFT की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें E-फाइलिंग होनी चाहिए। जैसे रीजनल वेबसाइट्स हैं उन सबको प्रॉपरली वो चले, सो दैट अपडेट लोगों को प्रॉपर मिल सके। और वो इसके अलावा हमने ये भी बात करी कि जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको AFT के अंदर केस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं एंड वो हम उनको सप्लाई करेंगे, एंड देन दे अश्योर्ड अस दैट दे विल बी वर्किंग ऑन टू दिस एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी पुट अप टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड द PMO ऑफिस। लगातार सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। एक समाधान अभियान के तहत स्वयं सचिव साहब जो हैं वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार जो है पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो लगातार प्रयासरत है। और आज जिस वातावरण में बातचीत हुई है उससे मुझे पूरा भरोसा बना है कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। और कुछ बातें जो उन्होंने बताया, जिस तरह का समाधान उन्होंने किया है, वो भी उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो कदम अभी उठाए हैं, चाहे वो CHH के संबंधित हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों की जो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव जो कदम उठाए हैं हम उसकी भी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी प्रकार जो है हम सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जो है आगे बढ़े।